हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने कल स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए थे। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चंस किए होंगे। ठीक है, आपको समझ में भी आ गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज करके आप पूछ सकते हो कि सर इसमें ये प्रॉब्लम आई है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 6.4। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्सरसाइज 6.4 का, वो क्या है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमारे पास कुछ नंबर लिखे हुए हैं, 64 है, 144 है, फिर इसके बाद है 4489। ठीक है, ये हमारे पास बी पार्ट हो जाए, ये सी पार्ट हो जाए। ठीक है, स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन, यानी कि ये कह रहा है कि कोई भी कैलकुलेशन ना हो, बिना कैलकुलेशन किए ये बताना है कि ये इसके अंदर इसका जो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे उस स्क्वायर रूट के अंदर कितनी डिजिट होंगी। जैसे कि हम 64 का निकालते थे, 64 का हम जानते हैं कि हम क्या कर लेते हैं, 1 से 10 तक याद कर लेते हैं। जैसे 64 का हम सभी जानते हैं कि भाई इसका स्क्वायर रूट निकालें तो वो 8 आता है। ठीक है, तो ये 8 क्या है, इसके अंदर केवल 1 यूनिट है, यानी कि 1 डिजिट है। तो यही हमें बतानी है कि भाई इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक डिजिट है। अब 114, अब हमें देखो 114 का क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये इसका जो स्क्वायर रूट निकालें उसके अंदर कितने डिजिट आएंगे विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। इसके अंदर देखो, हमें वैसे तो हमें ये क्या करनी है, ये कैलकुलेशन नहीं करनी, हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं इस पर। हमने पेयर बनाया, फिर हमारे पास ये आया 1 1 1 1 जा 0, फिर हम क्या करते हैं 44, 1 2 जा 2, और फिर ये 2 पे 44, यानी कि 144 किसका होता है, 12 का होता है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कितने डिजिट है, एक डिजिट ये, एक डिजिट, यानी कि 2 डिजिट हैं। तो हमें इसके अंदर लिखनी है भाई 8 है, ये तो क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, एक डिजिट। इसका आंसर क्या हो गया, 2 डिजिट। लेकिन हमें ये नहीं बताना है इस तरह से कैलकुलेशन करके। ठीक है, हमें तो डायरेक्ट बताना है कि ये इसका आंसर ये आएगा। ठीक है भाई, 144 का यानी कि 144 का हमने स्क्वायर रूट निकाला, उसके बाद ये निकला कि ये 12 का स्क्वायर रूट है, यार इसके अंदर 2 डिजिट हैं, तो हमारा आंसर हो गया 2 डिजिट। हमने 64 का निकाला, उसके अंदर हमारे पास वो 8 का है, तो इसके अंदर हो गया 1 डिजिट। ठीक है, लेकिन हमें ये कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन ही बताना है कि जो स्क्वायर रूट जो होगा उसकी कितनी डिजिट होंगी। इसके लिए हमारे पास सिंपल सा तरीका है। डिवीजन मेथड के अंदर हम क्या करते थे, पेयर बनाते थे इस तरह से, यानी कि बार लगाते थे इसके ऊपर। ठीक है, यानी कि इस तरह से नोट कर लेते भाई, राइट साइड से हम बार लगाते थे, पेयरिंग करते थे। ठीक है, अब जितने मेरे पास बार लगेंगे, यानी कि जितने मेरे पास पेयर बनेंगे या फिर बार लगेंगे, उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, डिजिट होंगे। भाई 64 पेयरिंग के अंदर हम 2 सेलेक्ट करते थे, एक बार लगा तो 1 डिजिट। इसके अंदर एक पेयरिंग हमने ये की, एक बार ये लगा, और फिर ये हमारे पास ये क्या रह गया, सिंगल, यानी कि इसके अंदर हमारे पास कितने बार लगे, 2 बार लगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 डिजिट आ गए। इसी तरह से इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक बार ये लगेगा, एक ये लगेगा। ठीक है, आप चाहे इसको ऊपर लगा लें, मैं यहाँ पे नीचे लगा रहा हूँ, आप इसको ऊपर लगा सकते हैं। आपकी बुक के अंदर इसको ऊपर लगाया हुआ है। ठीक है, चाहे ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, मीनिंग सेम है। एक बार हमारे पास ये बन गया, एक बार ये बन गया, यानी कि हमारे पास कितने बार बन गए, 2 बार बन गए। तो इसके अंदर भी क्या आएगा, 2 डिजिट आएगा। आप सोल्व करके देख सकते हैं, कैलकुलेशन करके देख सकते हैं रफ के नोटबुक के अंदर, इसके अंदर भी 2 डिजिट ही आएगी। अब मैं कोई भी नंबर ले लूँ, 1 2 2 5 7 जैसे भी, तो मैं इसका क्या करूँगा, एक पेयर ये बनाया, एक पेयर ये बनाया, ये एक पेयर ये बनाया। यदि इसका स्क्वायर रूट निकलता है तो वो किस में आएगा, 3 डिजिट में आएगा, क्योंकि मेरे पास 3 बार लगे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ से राइट साइड से आप पेयरिंग स्टार्ट करें, 2 का एक बार लगाएं, 2 पर फिर बार लगाएं, फिर हमारे पास सिंगल रहता है उस पर एक बार लगाएं, यानी जितने बार लगेंगे उतने ही वो डिजिट क्या आएंगे, उसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लोगे, यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। अब तक हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट निकालते थे, अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका डेसिमल नंबर का।
यानी कि हमारे पास ये गिवन है 2.56। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या है, एक नंबर गिवन है 2.56। ये नंबर गिवन है, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, हमारा सेम मेथड रहेगा, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद है तो इसको मैं क्या लिखूँ, 256 अपॉन में 100। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारे पास जो ये 100 है इसका भी स्क्वायर रूट निकलेगा। इसका हम स्क्वायर रूट जानते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, यानी कि हम इसके नंबर ऑफ जीरो को क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपली अब ये नंबर हमारा क्या बन गया, 256 बन गया। इस 256 का क्या कर लो आप, स्क्वायर रूट निकाल लो बाय डिवीजन मेथड। जैसे कि हम अब निकालते हैं 256 का, भाई पेयर बनाए, ये बनाए, अब इसको 1 से करें, 1 1 जा 1, हमारे पास 1 आ गया, 56 आ गया। अब ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब ऐसा नंबर चाहिए मुझे कि ये क्या आ जाए, ये यहाँ 6 पे चल जाएगा, 12 13 कंप्लीट पे, यानी कि 256 किसका हो गया, 16 का हो गया। अब 100 का था, ये था, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास 10 बनेगा, यानी कि अपॉन में 10 कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 1.6, यानी कि 2.56 किसका स्क्वायर रूट है, 1.6 का है। तो स्टूडेंट्स अब एक बात, छोटी सी बात और ध्यान रखनी होगी आपको, यदि इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाए आपसे, जैसे मैं अब इसी को क्वेश्चन दे देता हूँ, ये क्वेश्चन जैसे ये दे दें आपको 12.2, ठीक है, सॉरी 12.25, और चलो मैं एक अपनी तरफ से लगा लेता हूँ, ये किसी का स्क्वायर रूट तो नहीं होगा, मैं आपको बताने के लिए एक नंबर लगा लेता हूँ, जैसे मैंने इसको भी 5 लगा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 डिजिट में है, अब आप इसको क्या लिखोगे, 1000 लिखोगे। अब 1000 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये तो हमारे पास नहीं आएगा किसी का भी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी तरफ से, जब मेरे पास ओड नंबर ऑफ डिजिट के अंदर डेसिमल गिवन हो तब उसको मैं क्या कर लूँगा, इवन कर लूँगा, यानी कि इसके लास्ट में अपनी तरफ से 0 लगा दूँगा। क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डेसिमल पॉइंट क्या हो गए, 4 हो गए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नीचे 40 हो जाएगी। और ये किसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, 100 का, यानी कि जब इसका हम 12,122,550 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, उसके बाद 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, यदि हमारे पास ओड डिजिट के अंदर डेसिमल पॉइंट गिवन हो तो उनको हमें क्या बना लेना है, इवन के अंदर बना लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही है, आपको केवल 2 या 3 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है।